हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। और एक नया आईपीओ आ रहा है जिसकी मार्केट में भी चर्चा हो रही है और काफ़ी लोगों के सवाल भी है कि ये जो नया आईपीओ आ रहा है उसमें क्या करें। आपके विचार भी रखिए। बहुत सारे मार्केट में खबर आ रही है कि इन्वेस्ट करें ना करें या कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारा। तो एंजल ब्रोकिंग का एक नया आईपीओ आ रहा है, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने परिचित लोगों से लिंक शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ जो आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो एंजल ब्रोकिंग आप सभी को पता है, नाम से ही आपको पता है कि स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड जुड़े हुए बिजनेस में है और काफ़ी फेमस है और ब्रांडेड नाम है और बहुत पुरानी संस्था है। तो 1966 में एंजल ब्रोकिंग ने शुरुआत की थी और इनका जो प्रोडक्ट है एंजल ब्रोकिंग और एंजल बी पावर्ड बाय एआरक्यू, ये बहुत ही फेमस है और मार्जिन फंडी एडवाइजरी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस ये प्रोवाइड करती है। और मैं एक शब्द में कहूँ कि अगर ट्रस्टवर्दी ब्रांड अगर ब्रोकिंग हाउस में कहा जाए तो इसका नाम आता ही है। सो ये बहुत ही अच्छा है। और अभी करंटली आप देखें तो इनके क्लाइंटेल काफ़ी सारे एक्टिव है। आप देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी विथ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 6.3 and 2.15 million operational broking accounts as of जून 2020। सो 2020 में 6.3 अराउंड इनके मार्केट शेयर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी हेल्प की है इन्होंने। और फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ incremental NSE clients in Q1 FI year 21 में एंजल ब्रोकिंग एज अ pioneer in the new client activation has access to approximately 79.55 million person as of June 30, 2020। So 79.55 मिलियन पर्सनस ये एक्सिस अकाउंट एक्टिवेशन इनके पास अकाउंट है जो अभी करंट ईयर जो फ्रॉम Q1 के FI 20 टू Q1 FI 20 में। और एवरेज डेली इनका टर्नओवर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। इट्स 2,53,176 मिलियन से लेके ये 6,18,945 मिलियंस तक पहुंच रहा है। सो ये इनका टर्नओवर्स भी बहुत बढ़ रहा है। और फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स इन एनएससी आपने देखा। तो बहुत ही बढ़िया इनके बारे में कहना है। इनके प्रमोटर्स आपको पता है, मिस्टर दिनेश डी ठक्कर है, अशोक डी ठक्कर है एंड सुनीता ये मगनानी है। ये मेन प्रमोटर है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। और आपको तो पता ही है कि ब्रोकिंग हाउस में इनका अच्छा सा ब्रांड है, नाम है। ऑलमोस्ट आप नेट में देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका नाम आगे रहता ही है। अब एंजल ब्रोकिंग जो है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। सबसे पहला ब्रोकिंग और एडवाइजरी सर्विस देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन दे रहे हैं, लोन्स अगेंस्ट शेयर्स दे रहे हैं, रिसर्च सर्विसेज दे रहे हैं। सो इनकी काफ़ी 5 सर्विसेज मेनली है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी सालों से। और इनका टर्नओवर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। और एक कहते हैं ना कि ब्रांडेड है, फुल फुल फ्लेज ब्रोकर में ये ब्रांडेड है। देखिए यहाँ पे ब्रोकिंग हाउस में दो प्रकार के ब्रोकिंग हाउस में सर्विस दे रहे। एक ऑनलाइन है जो डिस्काउंट ब्रोकरेज आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, और दूसरे ये फुल फ्लेज ब्रोकरेज है जहाँ पे उनका फुल फ्लेज ब्रोकरेज आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें एंजल ब्रोकिंग का अच्छा नाम है। सो आप देख सकते हो कि इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। मैंने भी कितनी बार कहा कि इनका ब्रांड नेम जो है वो बहुत ही पावरफुल है। अमोंग द ट्रेडर्स कम्युनिटी फैमिली में सबको पता होता है एंजल ब्रोकिंग, ऑलमोस्ट ऑल पीपल नोज की ये अच्छी ब्रांड है। इनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, इनके जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो शायद ही कभी ऐसा एक्सपीरियंस दे कि कभी हैंग हो गया हो या कभी काम ठीक से नहीं कर रहा हो या सौदे ठीक से नहीं जा रहे हो। ऐसा हार्डली मैंने तो इतने सालों में कभी देखा नहीं है। और ऐसे कोई
ज़्यादा मुझे कंप्लेंट भी कहीं सुनने में नहीं आई। इनके प्लेटफ़ॉर्म बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत ईज़ी टू यूज़ होते हैं और बहुत ही स्मार्ट सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं इनकी। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है इनके पास, क्लाइंट बेस है जो बहुत ही अच्छा है। पूरे इंडिया से इनके जो क्लाइंट बेस है, जो बेसिकली जो मैच्योर क्लाइंट्स होते हैं वो एंजल ब्रोकिंग में होते हैं, जो अच्छा खासा ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्जिन फंडिंग पे काम करते हैं। उस तरह के जो मैच्योर क्लाइंट होते हैं उस वो इनके पास काफ़ी अच्छा है। जो रेगुलर ट्रेड करने वाले बेस जो क्लाइंट है वो ज़्यादा है। पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है। सो हर जगह पे इनकी ब्रांच है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, ऑल ऑल मेट्रो सिटीज, मिनी मेट्रोस और स्मॉल टाउन में भी इनके प्रेजेंस है। सो ये बहुत अच्छा है एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। सो अमॉन्ग द कहते हैं ना कि ट्रेडर्स कम्युनिटी फैमिली में अगर आप किसी को भी पूछो तो इनकी बहुत अच्छा नाम है, मतलब अच्छा इनके बारे में कहा जाता है। अब हम फाइनेंशियल देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल यहाँ पर देखिए मार्च 2018, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देखिए, और ये ध्यान रखिए मिलियन में है, करोड़ में नहीं है। सो ये ध्यान रखिए। सो 1010.52 मिलियंस ये 2018 में था 31 मार्च को, फिर 766.94 मिलियंस इन 2019 31 मार्च का ये है। 31 मार्च 2020 में 866.24 था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर देखिए अभी ये क्वार्टर का 381.83 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिकॉज ये जो लास्ट क्वार्टर था उसमें अच्छा खासा मुनाफा इसलिए हुआ कि काफ़ी नए लोग जो अभी जुड़े हैं, और आपने देखा होगा कि अभी एक रिपोर्ट आया कि मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन होने के बाद कम से कम 28 से 30 लाख लोगों के नए अकाउंट खोले गए हैं। और सारे लोग फ्री बैठे हैं, जॉब नहीं है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। और उस वक्त में बाजार अच्छा खासा वन वे ऊपर भी भागा। सो उसका बेनिफिट हर ब्रोकिंग फर्म को मिला है। ये पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा अकाउंट सब लोगों के पास ओपन हुए हैं और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडिया में देखें तो अभी 3% लोग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन का। और अमेरिका वगैरह में देखो तो जितना पॉपुलेशन है उसके काफ़ी परसेंटेज हाई है। अगर वो परसेंटेज इंडिया में हो गया तो ये ब्रोकिंग हाउस का और भी बिजनेस बढ़ सकता है और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर लोग ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। सो बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये इश्यू, ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू, तो क्या बेसिकली दो ही चीज़ है ये इश्यू के लिए। तो सबसे पहला है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। दूसरा जनरल कॉरपोरेट प्रोसेस के लिए ये आईपीओ है। बेसिकली ये दो कारण के लिए है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू जो ये इनके लिए ला रहे हैं। अब इनका कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए आईपीओ की डिटेल सारे देख लेते हैं। तो 22 सितंबर से 24 सितंबर इसकी डेट है जब ये आईपीओ ओपन रहेगा ऑफर के लिए। और बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। साइज ऑफ आईपीओ की इसकी साइज है 600 करोड़। तो फ्रेश इश्यू 300 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल 300 करोड़, मतलब 600 करोड़ का ये इश्यू साइज है। फेस वैल्यू 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड इसका 305 रुपये से 306 रुपया पर इक्विटी शेयर है। और मार्केट लॉट 49 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 49 है। और दोनों जगह पे ये लिस्टिंग होगा, बीएससी और एनएससी में। तो दोनों जगह पे ये लिस्टिंग होने की लिए तैयार है। और अभी इसका बीड ऑफर आपको मैंने बता दिया कि 22 से 24 सितंबर को होगा। ये टेंटेटिव डेट्स मैंने यहाँ पे टाइम टेबल लिखा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बट ऑलमोस्ट जनरली सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता। कोई अगर एक्सचेंज की तरफ से या कुछ आए बदलाव तभी होता है, अदरवाइज ये डेट फिक्स ही होती है जनरली। अलॉटमेंट के लिए डेट है सितंबर 29 2020। रिफंड्स के लिए डेट है 30 सितंबर तक रिफंड आ जाने चाहिए आपके अकाउंट्स में। क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन डीमैट अकाउंट्स तो 1 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ऐसे भी छुट्टी होगी एक्सचेंज की। सो 1 अक्टूबर के आसपास हो जाएगा। लिस्टिंग आईपीओ का लिस्टिंग 5 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है। और मिनिमम वन लॉट 49 शेयर्स आपको मिलेंगे। मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट है 14,994 रुपये। और अगर मैक्सिमम आप लेना चाहते हैं 13 लॉट
637 शेयर्स आपको मिलेंगे। 1,94,922 रुपये का आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और अभी तक जितने भी आईपीओ है उसमें आप देखें कि बीएससी के आईपीओ अभी कामकाज अच्छा कर रहे हैं। एमसीएक्स आपने देखा हो तो एमसीएक्स भी अच्छा कारोबार कर रहा है। सीडीएसएल है। तो ये ब्रोकिंग रिलेटेड या एक्सचेंज रिलेटेड भी कुछ शेयर्स अवेलेबल है। और एनएससी का भी आईपीओ थोड़े महीनों में आने के लिए तैयारी है। सो अभी आपने देखा कि करंटली बीएससी अवेलेबल है, शेयर्स एमसीएक्स अवेलेबल है। तो ये अच्छा ही है, मतलब बेसिकली इट्स अ गुड। और आप देख रहे हो कि अभी काफ़ी दिन से ब्रोकिंग की संख्या बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? बिकॉज अभी मोबाइल जब से आया, डिजिटल आया, जब से इंटरनेट आ गया, जियो आ गया, लोगों के पास मोबाइल आ गए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया और बहुत आसानी से इजीली होने लगा। लैपटॉप की ज़रूरत नहीं, छोटे से मोबाइल में ट्रेड कर सकते। तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल से ट्रेड करने लगे और उसकी वजह से वॉल्यूम प्रचंड बढ़ गया। लेकिन कुछ रिस्क भी है, इतनी ही बात नहीं है, ये आईपीओ में रिस्क भी है। रिस्क क्या है? तो ये जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो हाईली रेगुलेटर इंडस्ट्री है। कभी भी सेबी के कुछ नियम आ जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं तो इनके बिजनेस को इफेक्ट कर देता है। जैसे भी मार्जिन का रूल आ गया है कि ज़्यादा मार्जिन दे नहीं पाएंगे। तो पहले जो 40 टाइम 50 टाइम, कुछ कुछ ब्रोकिंग वाले 100 टाइम देते थे, 20 टाइम 20x मार्जिन देते थे, तो वो अब सब बंद हो गया। अगर वो बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली इनके वॉल्यूम के असर पड़ेगी, वॉल्यूम पे असर पड़ेगा तो इनके ब्रोकरेज पे असर पड़ेगा, ब्रोकरेज पे असर पड़ेगा तो इनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। सो ये हाईली रेगुलेटेड बिजनेस, क्योंकि कभी भी कोई भी बदलाव आ सकता है सेबी की ओर से, तो इनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है। सो ये बहुत ही रिस्क है। एग्जैक्टली दूसरा, कंपटीशन बहुत है ये स्टॉक ब्रोकिंग में। आप देखिए कि अभी इस वक्त कितने सारे ब्रोकर है पूरे इंडिया के अंदर, और भी बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। सो बहुत ही कंपटीशन है। देखिए, आपको ऐसा बिजनेस चुनना चाहिए कि जहाँ पे कंपटीशन कम हो, पैसे कम मिले, प्रॉफिट तो भी चले, लेकिन कंपटीशन कम हो ऐसा देखना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बिजनेस के हेल्दी होता है। बट जब ज्यादा कंपटीशन हो जाता है तो फिर बिजनेस कुछ भी नहीं बचता। तो कंपटीशन आप देखो कि स्टॉक ब्रोकिंग में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन ब्रोकरेज हाउस जो आगे है, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, वो बहुत अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं और बहुत कम ब्रोकरेज में। और मैं तो कहूँ कि कुछ ब्रोकरेज जो है वो ज़ीरो ब्रोकरेज पे भी आ गए हैं। सो अगर इस तरह का बिजनेस होगा तो रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, स्टॉक ब्रोकिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये एक रिस्क है। उसके बाद में कुछ दिन पहले खबर आई थी कि डायरेक्ट बाई सेल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंजेस से होगा आने वाले दिनों में, भविष्य में। स्टॉक ब्रोकर होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसी खबरें भी बीच में बाजार में चल रही थी कि एक्सचेंज जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को, अपने ग्राहक को बाई सेल के लिए ऑफर कर सकता है, जो लोग लेना चाहिए। इस तरह की खबरें अभी, पुख्ता खबरें नहीं आई है, बट आने वाले दिनों में ये ऐसे कुछ मॉडल आ सकते हैं कि जहाँ पे एक्सचेंज से आप डायरेक्ट ले सकते हो, बेच सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग वाले हैं उनके लिए ये इश्यू हो सकता है। ये भविष्य की बात है, अभी पुख्ता खबर नहीं है। बट जब ये होगा तो ये एक कहते हैं ना कि एक रिस्क है, रिस्क बना हुआ है। और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा कि कंपटीशन बढ़ रही है, लेकिन उसके सामने ये जो फुल फ्लेज ब्रोकरेज हाउस है उनके लिए डिस्काउंट ब्रोकरेज है वो भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि बहुत कट थ्रू कंपटीशन है। और दूसरा, लास्ट और आखिरी जो है वो मार्केट वॉलिडिटी यहाँ पे मार देती है बिजनेस को। देखिए, 2008 में जब बाजार गिरा, फिर 2009 2010 में बाजार का वातावरण बहुत खराब था। कुछ समय तक तो बाजार एक डेढ़ साल तक चौपी भी रहा, रोज इंट्राडे के ट्रेड मिलते नहीं थे, इन्वेस्टमेंट में कुछ बढ़ता नहीं था, एक्सचेंजेस में कुछ कारोबार कम हो गए थे। तो जब बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है या कुछ ग्लोबली कुछ खराब संकेत के कारण अगर बाजार भारी गिर जाता है, तो क्या होता है कि ट्रेडर इन्वेस्टर बाजार छोड़ के भाग जाते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं और वो कभी बाजार में जल्दी तुरंत लौटते नहीं है। फिर तेजी होती है, फिर बाजार में लोग जुड़ जाते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मैच्योर ट्रेडर नहीं होते, और जब बाजार में सडनली मंदी आ जाती है और एक दो साल रहती है, तो सारे लोग जो है वो कम हो जाते हैं। और उस वक्त ब्रोकर हाउस भी अपना स्टाफ वगैरह, अपने एम्प्लॉई, अपने सिस्टम सर्विसेज भी कम कर देते हैं।
तो ये भी एक रिस्क बड़ा बना रहता है और बाजार हर 5-10 साल में ऐसी एक बार मंदी की गिरफ्त में आ जाता है और धड़ाम से गिरता है। और जब गिरता है तो ब्रोकिंग हाउस के ऊपर ही इसका असर बहुत बुरी तरह से होता है सबसे पहला। और 2008 में जब मंदी आई थी, या 92 की मैं बात करूं, या 2000 साल में, 2008 में, तो जभी-जभी ऐसे बाजार गिरता है तो उसके 1-2 साल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है साइकिल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए। और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज क्लाइंट अभी नए जुड़ते भी नहीं है, क्योंकि बाजार एक रेंज में रहता है, चौपी रहता है। सो ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ब्रोकिंग हाउस उस वक्त में भी अच्छा धंधा कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, अच्छे क्लाइंट अट्रैक्ट कर लेते हैं, अच्छी ऑफर देते हैं, कुछ नया नया डिस्काउंट ऑफर देते हैं क्लाइंट्स को, कुछ अच्छी सर्विस देते हैं और बिजनेस को ले लेते हैं। बट फिर भी वो एक रिस्क बना रहता है। सो ये रिस्क तो है ही है। सो 5 में से, आउट ऑफ 5 में से, मैं एंजल ब्रोकिंग को 3 स्टार देता हूँ। सो 5 स्टार में से मेरा जो स्टार है वो 3 स्टार है। मैं लंबे समय के लिए इसे होल्ड नहीं करूँगा और ना ही इसे लिस्टिंग गेन के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ। लिस्टिंग गेन मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी आपने देखा हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिला। रूट मोबाइल अभी आने ही वाला है, आईपीओ लिस्टिंग होने ही वाला है, और 2 आईपीओ अभी पाइपलाइन में। और अभी इतने आईपीओ आ रहे हैं और अच्छा बूम है, बाजार में तेजी चल रहा है। तो अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री से भी आईपीओ आ रहा है और बहुत अच्छी कंपनी है। इनका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है, इनके सिस्टम पावरफुल, सब कुछ बढ़िया सिस्टम है, इनके कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट ये जो इंडस्ट्री है उस पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बैट नहीं लगाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसके लिए देख सकते हैं। सो ज़्यादा इसमें लिस्टिंग गेन की संभावना मुझे कम दिख रही है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इस वक्त कौन से स्टॉक ब्रोकिंग के शेयर्स अवेलेबल है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पर है, जो ये ओल्डेस्ट है और बहुत पुराना है। और आप देख सकते हो इनके लास्ट प्राइस 477 है। और ये डे का चेंज है, उसके बाजू में 52 वीक है। तो 52 वीक देखिए यहाँ पे 568 पे है और लो 203 है। और मार्केट कैप यहाँ पर देख लीजिए, ये करोड़ में है। और इस तरह से ये जो मार्केट कैप टॉप के है वही मैंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, इंडिया बुल्स वेंचर है, देखिए ये भी 226 है और 52 वीक हाई 234 है। सो अभी काफ़ी नीचे चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी अभी आप देखिए कि ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास नीचे चल रहा है अपने हाई के प्राइस से। एमसीएक्स इंडिया देखिए, ये अच्छा खासा अभी कवर कर चुका है हाई से। 1859 का हाई है और 1737 पे अभी कारोबार कर रहा है। और मार्केट कैप भी देखिए, अच्छा खासा मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप वाइज मैंने यहाँ पे दिया है। जियो जीत है 40 रुपया 95 पैसे पे, आज लास्ट प्राइस बंद आई है। सो यहाँ पर आप देखिए, ये मुझे आपको बताना है कि कौन से अवेलेबल है। 5 पैसा भी देखिए यहाँ पर है 380 रुपये के पास, और उसका 52 वीक हाई 467 है। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये सारे 52 वीक हाई से नीचे चल रहे हैं। आप देखिए ये जितने भी है, ये भी कैपिटल देखिए 46 का भी 43 पे थोड़ा सा नज़दीक है, ये भी कैपिटल। और बाकी देखिए ये शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, धनवर्षा फाइनेंशियल, सॉरी फिनवर्स। तो ये देखिए 308 का भी 304, ये भी 52 वीक हाई से करीब है। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे इसमें कोई ऐसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है प्राइस। ये सारे स्टॉक ब्रोकिंग के ही शेयर्स है, तो इसमें कोई मुझे, ये भी मनी छोटा शेयर्स है और 52 वीक हाई के पास है। या जियो जीत आप देखिए 45.45 पैसा, 52 वीक हाई अभी 40.91। सो ये 52 वीक हाई के करीब आ चुका है, एमसीएक्स आ चुका है। सो मेरा ध्यान तो इसमें ये तीनों में बैठ रहा है कि अगर मैं सोचूं कि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं इस तरह का बाजार में है उसके ऊपर ही फोकस करूंगा। बट लॉन्ग टर्म में इसका मुझे ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो मेरे
डिस्क्लेमर है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर कोई बहुत मुनाफा नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए मुनाफा ज़रूर आ सकता है। सो मैंने आपको बताया कि ये सारा रिस्क फैक्टर है इस आईपीओ में, और अभी कौन से आईपीओ सॉरी कौन से शेयर्स बाजार में इससे रिलेटेड है, तो सारा लिस्ट यहाँ पे है। एमके ग्लोबल है, प्राइम सिक्योरिटीज़ है, आर्यन कैपिटल है, मोनार्क है। सो काफ़ी अवेलेबल है, यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस यहाँ पर है। सो अब आगे बढ़ने से पहले लास्ट और आखिरी में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बातें कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको, या निवेश ना करने की भी सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये आपका निजी मामला है, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आप रिसर्च कीजिए, सोचिए आपको क्या लगता है। मैं सिर्फ अपने विचार यहाँ पे रखता हूँ। तो एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, इनके सिस्टम पावरफुल, टूल्स, कस्टमर सर्विस सब कुछ बेस्ट है। लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मिल सकता है। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इसे इग्नोर करना चाहे तो भी इग्नोर भी कर सकते हैं। ये सारा आपके ऊपर है। अब आप सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड, अगर आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से शेयर्स लेना है, बेचना है, उस सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन सिखाते हैं, कोर्स सिखाते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से भी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आइए सीखिए, प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.